1 अक्टूबर से 5 बदलाव हुए लागू। 19 किलो वाला गैस सिलेंडर 16 रुपए 50 पैसे तक महंगा हुआ। जनरल रिजर्वेशन के लिए आधार जरूरी। यूपीआई से पैसे मांगने की रिक्वेस्ट बंद। चलिए जानते हैं इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल। 1 अक्टूबर से 5 बड़े बदलाव हो रहे हैं। इसमें जनरल रिजर्वेशन टिकट की ऑनलाइन बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी होने से लेकर एनपीएस के नियमों में भी बदलाव शामिल है। इसके अलावा पेट्रोलियम कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 16 रुपए 50 पैसे बढ़ा दिए हैं, जिसके बाद दिल्ली में इसकी कीमत बढ़कर 1595 रुपए 50 पैसे हो गई है। चलिए एक एक करके जानते हैं। देखिए, पहला बदलाव लागू हुआ है। जनरल रिजर्वेशन के लिए आधार अब जरूरी होगा। जनरल रिजर्वेशन टिकट की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अब आधार वेरिफिकेशन को जरूरी कर दिया गया है। हालांकि ये केवल आईआरसीटीसी वेबसाइट या फिर ऐप पर जनरल रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट में टिकट बुक करने के लिए जरूरी होगा। 15 मिनट के बाद बिना आधार वेरिफिकेशन के भी टिकट बुक हो सकेंगे। ये नया बदलाव आम यात्रियों के फायदे के लिए लाया गया है, जिससे टिकटों की कालाबाजारी रुक जाएगी। दूसरा बदलाव है कि यूपीआई से पैसे मांगने की रिक्वेस्ट अब नहीं भेज पाएंगे। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने 1 अक्टूबर 2025 से यूपीआई में पीयर टू पीयर P2P कलेक्ट रिक्वेस्ट को पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से यूपीआई के जरिए पैसे मांगने की अब रिक्वेस्ट नहीं भेज पाएगा। रोक सिर्फ P2P रिक्वेस्ट यानी पर्सन टू पर्सन रिक्वेस्ट पर है। मर्चेंट जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्विगी या फिर आईआरसीटीसी अभी भी पेमेंट कलेक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट का इस्तेमाल कर पाएंगे। कई लोग इस फीचर को गलत तरीके से यूज करके यूपीआई यूजर्स को ठग रहे थे, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया है। वे अनजान रिक्वेस्ट भेजकर लोगों को गलती से पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर करते थे और इसे रोकने के लिए एनपीसीआई ने यह बड़ा फैसला लिया है। तीसरा बड़ा बदलाव हुआ है। कमर्शियल गैस सिलेंडर 16 रुपए 50 पैसे महंगा हो गया है। 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 16 रुपए 50 पैसे तक महंगा हो गया है। दिल्ली में अब इसकी कीमत 15 रुपए 50 पैसे बढ़कर 1595 रुपए 50 पैसे हो गई है। पहले ये 1580 रुपए में मिल रहा था। वहीं कोलकाता में ये अब 16 रुपए 50 पैसे महंगा होकर 1700 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। और आपको अपडेट ये भी दे दें कि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। चौथा बड़ा बदलाव हुआ है स्पीड पोस्ट को लेकर। स्पीड पोस्ट सर्विस अब महंगी हो जाएगी। स्पीड पोस्ट सर्विस अब महंगी हो गई है। इंडिया पोस्ट ने अलग अलग कैटेगरी के लिए नए चार्जेस लगा दिए हैं, जिसके साथ ही ये सिक्योरिटी और सुविधाओं में भी इसमें सुधार किया गया है। सामान तभी अब डिलीवर होगा जब रिसीवर का ओटीपी कंफर्म हो जाएगा। ओटीपी बेस्ड डिलीवरी के लिए प्रति सामान 5 रुपए एक्स्ट्रा प्लस जीएसटी देना होगा। डिलीवरी का रियल टाइम स्टेटस एसएमएस से आपको मिलता रहेगा। स्टूडेंट को 10% डिस्काउंट और बल्क कस्टमर्स को 5% की छूट मिलेगी। पांचवा बड़ा बदलाव हुआ है एनपीएस को लेकर। एनपीएस में पूरी रकम शेयर बाजार में अब लगा पाएंगे। एनपीएस के नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स अब अपनी पूरी रकम शेयर बाजार में निवेश कर पाएंगे। अभी तक एनपीएस में इक्विटी इन्वेस्टमेंट लिमिट 75% तक की थी। इसका बड़ा फायदा उन लोगों को होगा जो ज्यादा रिटर्न के लिए स्टॉक मार्केट में रिस्क लेने को तैयार हैं। इससे निवेशकों को रिटायरमेंट तक बड़ा फंड बनाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल के दाम में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है।